हेलो बच्चा पार्टी, आई एम बैक विथ रिमेनिंग टॉपिक मैक्रो। हमने माइक्रो इकोनॉमी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी, ऑल दोस पार्ट। फर्स्ट लेसन आई थिंक था ये चैप्टर का, इसको मैंने 2 पार्ट में डाला था। तो हमने माइक्रो पूरी तरीके से डन कर लिया है, अब मैक्रो का पार्ट बाकी है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी एंड इसके सारे फीचर्स जो होंगे, इंपॉर्टेंस होगा, वो सारी चीज़ें। तो आज ये लेसन खत्म करने की सोचेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी, हमने माइक्रो पढ़ा तो वो छोटा कॉन्सेप्ट है। जब वो स्मॉल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, माइक्रो टॉपिक की बात करेंगे, तो आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम बड़े की, एग्रीगेट की, होलसम की बात करेंगे, किसकी, एग्रीगेट की बात करेंगे, तो आपका किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, मतलब बड़े लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। और ये लंपिंग मेथड यूज करता है, माइक्रो स्लाइसिंग मेथड यूज करता है। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या, एक एक पार्ट उसको स्लाइस कर दे, एक टॉपिक को स्लाइस कर देगा और इसको डिस्कस करेगा। और लंपिंग मेथड क्या हो जाता है, जहां पे आप किसी टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंड उसकी स्टडी करेंगे एग्रीगेट में, पूरे में। इकोनॉमिक को आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये काम किस पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्राइस ऑफ होल, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो होल कंट्री की, होल नेशन की बात करेगा। तो जब बड़े टॉपिक्स की बात होगी तो वहां पे क्या आएगा, माइक्रो नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, मैक्रो आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा हो गया कि मैं बता दूं कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। तो हमने माइक्रो लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली अबाउट मैक्रो, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला था, चाचा जी जो होते हैं हमारे, ये डेफिनेशन लिखने वाले लोग, ठीक है, J.L. हैंसन, इनका बड़ा वाला डेफिनेशन है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, इनको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। प्रोफेसर कार्ल सैपिरो का है, अब इनका पढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये नॉर्मली यही बोलेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द होल इकोनॉमी, ऐसा ही कुछ इनका डिस्कशन होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर कार्ल सैपिरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। अब इनका एज वर्ड टू वर्ड ही लिखना है, हमें चेंज उसका करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, मैंने ये बताया है, इनके कहने का मतलब है। अब मीनिंग में आप अपना जो समझ है वो डाल सकते हैं, डेफिनेशन में एज इट इज उठा कर रखना, ठीक है। आपने इट की जगह इफ लगा दिया तो वो आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो जो क्या नाम है इनका, काल, प्रोफेसर काल, तो फिर ये उनका डेफिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे बॉलीवुड में हर मूवी क्या होती है, इंस्पायर्ड होती है, चोरू कहीं के, हर मूवी ढाप लेंगे, बोलेंगे क्या है, ये इंस्पायर्ड है ना। देखा है कि नहीं, साइलेंट क्यों बे, हाँ ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके थोड़े से, इसके बारे में मीनिंग में जाते हैं। क्या है मीनिंग, क्या बातें करती है, वो सारी चीज़ों में। तो मीनिंग ये कहती है कि ये इकोनॉमिक की पूरी तरीके से जानकारी जो आपको देगी, पूरी स्टडी जो करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। चैप्टर में हम जाने से पहले आपको ये भी बता दें, 2 टॉपिक आता है, कि इन्फ्लेशन आता है, एक डिफ्लेशन आता है, ठीक है। अब नॉर्मल इकोनॉमिक टर्म में जब हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो हमें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली व्हाट इज इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट। या हम बोलते हैं डिफ्लेशन है, क्या, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ जाती है एंड परचेजिंग पावर जो होता है लोगों का वो घट जाता है। परचेजिंग पावर ऑफ कमोडिटी मतलब जो पैसे की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, तो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले नहीं पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी घट जाती है कि परचेजिंग पावर जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदना लगते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अरे जब हम लोग मनी छाप सकते हैं, पैसा छाप सकते हैं, टकसाल हमारे पास है, तो हम क्यों नहीं छाप लेते, सबके पास पैसा होगा। तो जब सबके पास पैसा होगा तो क्या होगा, वो डिफ्लेशन। क्या होगा, डिफ्लेशन। मनी हम उतना ही छाप सकते हैं जितना हमारे पास उसका रिजर्व है, जितना हमारे पास उसका
रिजर्व है किसी एक फुल फ्लेज टॉपिक में आपको ये चीज़ समझा दूंगा, शॉर्ट में समझा देता हूँ ये कि हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग मनी प्रिंट करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम मनी प्रिंट करते हैं। एंड ज़्यादा पैसा करने के बाद ये डिफ्लेशन आ जाता है, कम पैसा करने के बाद इन्फ्लेशन आ जाता है। अब डिफ्लेशन से लोग क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जिस चीज़ की, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर की वैल्यू अगर अभी 20 रुपये है, ठीक है, लेकिन जब पैसा सबके पास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, तब फिर यही मार्कर लोग क्या बोलेंगे, यही मार्कर क्या बोलेंगे, जितने में दोगे मैं उतने में लूंगा, जितने में दोगे उतने में लूंगा। मार्केट में क्या हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। आपकी मनी की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे वियतनाम में देखोगे तो आपको कंडीशन दिखेगा, इंडियन करेंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, ठीक है। वियतनाम में जाओगे, मॉरिशस में जाओगे और बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे जाओगे तो इंडियन करेंसी की वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कंबोडिया में जाओगे तो 1000 या 10,000 रुपये कुछ यहाँ की 1 रुपये होता है कन्वर्जन में, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन काफ़ी वर्क करता है, उन्हीं की वजह से हुआ है। आपके मनी की परचेजिंग पावर जब कम हो जाती है, एक्सेप्टेंस उसका ज़्यादा हो जाता है, एक्सेप्टेंस उसका कम, क्योंकि जब जिस चीज़ जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी डिमांड तो कम होगी। अब जब वो कम होगी तो उसकी वैल्यू भी तो कम होगी ना, डेफिनेटली। उसी चीज़ को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जो कि हम आगे टॉपिक में, और अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आगे आने वाला है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें समझी भाई कि ये इनका माइक्रो इकोनॉमी है क्या, डेफिनेशन क्या बोलते हैं। अब आते हैं किस पे, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी क्या है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी तो 4-5 टॉपिक दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, फिर देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर माइक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अब इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं कि इसमें थियोरी ऑफ कंजम्पशन एंड फंक्शन, थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फंक्शन। तो इसमें क्या बताता है, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कितना कंजम्पशन है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है, कितना कंजम्पशन है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इन चीजों को स्टडी करने के लिए हमें मिलता है क्या, थियोरी ऑफ कंजम्पशन एंड थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। मार्केट में कितना प्रोडक्ट जाएगा और क्यों जाएगा, इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए, यस और नो, होना चाहिए। तो ये स्टडी जो होती है ये कहाँ होती है, मैक्रो में, जब ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है, जब ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है और फ्लो मार्केट में किस चीज़ का कितना है ये स्टडी करता है, तो पता चलता है कि मार्केट में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट जितना आएगा प्रॉफिट तो उसी हिसाब से होगा, है ना। प्रोडक्ट का फ्लो भी उसी तरीके से होगा। और वो किस में आता है, बिजनेस साइकिल में। जब आपका बिजनेस साइकिल अच्छे से वर्क कर रहा है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, पैसा आना, प्रोजेक्ट में लगाना, प्रोडक्ट आपका बना, मार्केट में डिमांड आई, आपने सप्लाई किया, आफ्टर सेल सर्विस हुई, प्रॉफिट आपको आया। तो दिस होल थिंग इज ऑल एज बिजनेस साइकिल। तो जब आपका बिजनेस साइकिल वर्क करेगा तो उसमें ये दोनों चीज बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे, और जब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे तो यहां पे आपका थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्लियर होता है। गॉट इट। चलो आते हैं अब थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी मतलब कंट्री, ठीक है, इकोनॉमी मतलब कंट्री भी होता है, ओके। सो इकोनॉमी में हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी होगी ये डिपेंड करता है हमारी परचेजिंग पावर पे, मनी की परचेजिंग पावर पे, मार्केट की डिमांड पे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे, इन सारी चीज़ों पे। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है, इन्फ्लेशन रेट निकाला जाता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके क्या इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की सप्लाई अवेलेबल मार्केट में कराई जाती है, तो उससे हमारा जनरल प्राइस लेवल जो है डिसाइड और अफेक्टेड होता है। क्लियर। अब हम आते हैं किस पे, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इन चीजों की जब अच्छे से वर्क करती हैं,
जब मार्केट में आपका डिमांड प्रॉपर जा रहा है, जब आपका सप्लाई ज़्यादा जा रहा है, जब आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है, ठीक है, जब आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमी में होगा। तो जो कि किस में आएगा हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन चीज़ों के बारे में ये बताते हैं कि जनरल प्राइस लेवल जो होता है हमारा, जनरल प्राइस लेवल या फिर रिलेटिव शेयर्स ऑफ किसके, रेंट में, वेजेस में, उन सब चीज़ों में। तो क्या होता है, ये रिलेटिव प्राइस लेवल जो होता है ये मैक्रो इकोनॉमी ही यूज़ करता है। अब इसमें क्या करता है, ये ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है और इसको डिवाइड करके आपको कंपेयर करके बताता है कि इसका एग्जैक्टली प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन करने में आपको हेल्प करता है। रेंट हो गया, वेजेस हो गया, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो भी चीज़ें हो गई वो इन चीज़ों में आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये टॉपिक हुई कंप्लीट। क्या क्या, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। अब आते हैं किस पे, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब फीचर्स क्या होते हैं, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। व्हाट इज फीचर, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, ठीक है। जैसे कि आपके मार्कर का फीचर है, क्या, ये जिस कलर की रिफिल इसमें डाली रहेगी उस कलर से चलेगा। ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो मोटा चलेगा, नया रहेगा तो पतला चलेगा, ठीक है। इसके ब्रशेस आगे के घिस जाएंगे तो वो फैल जाएगा, मोटा हो जाएगा, विड्थ उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, एक अगर इसको खुला रखोगे तो सूख जाएगा। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसी को हम लोग बोलते हैं, ओके। तो हम आते इस पे, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अब हमें पहले ही पता है, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था और जब मैंने मैक्रो इंट्रोड्यूस किया तभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। एक दो की बात नहीं करता है, ये पूरी इकोनॉमी की डिटेल स्टडी नहीं, ओवरऑल स्टडी करता है। डिटेल स्टडी कौन करता है, मैक्रो नहीं करता, माइक्रो करता है, जो कि स्लाइसिंग मेथड अडॉप्ट करता है और वो डीप स्टडी करता है, डिटेल स्टडी करता है। गॉट इट। मैक्रो ओवरऑल स्टडी करता है, मैक्रो ओवरऑल स्टडी करता है, जो कि यहाँ पे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स के बारे में आता है। फिर इनकम और इनकम थ्योरी। अब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कैसा है, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कैसा है, प्राइस एंड डिमांड पे ये नहीं जा रहा है, ये किस पे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई पे, ओके। तो ये चीज डिसाइड करेगी कि मार्केट में प्रोडक्ट की इनकम कितनी होगी। जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, पढ़े हैं ना, तो वो डिपेंड किस पे करेंगे, आपका इन्हीं चीज़ों पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो वो चीज़ें इफेक्ट करेंगे कि किस चीज़ का इनकम थ्योरी ऐसा बनेगा। फिर ऑपरेशनल जनरल इक्विलिब्रियम एंड एनालिसिस। अब जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था उसको, इक्वल। पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके आपको दिखाएगा। कंपैरेटिव कैसा होगा, दो इक्वल चीजों को लेके, दो इक्वल पार्ट में करके, ठीक है, समान तरीके से, ओके। जैसे कंट्री की बात हुई, कंट्री में बहुत इकोनॉमिक स्टडी की बात हुई, तो दो सेक्टर को लिया, दो सेक्टर को कंपैरेटिव स्टडी करके आपको डिटेलिंग ओवरऑल स्टडी आपको देगा, ठीक है। तो वो किस में आता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम मतलब वही होता है, इक्वल करना, ठीक है। अब पार्शियल है कि जनरल है, जनरल जो आएगा वो हमेशा मैक्रो में आएगा और पार्शियल जो आएगा वो हमेशा माइक्रो में आएगा। इन चीजों को क्लियर रखना है, ओके। फिर इंटरडिपेंडेंसी, किस प्रोडक्ट का किस चीज पे कितना डिपेंडेंसी है। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, इनकम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, ठीक है, डिमांड, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पे क्या करती हैं, इंटर डिपेंडेंट है, इंटर डिपेंडेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब डिमांड आएगा, डिमांड है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। सप्लाई जब प्रॉपर है तो तुम्हारा डिमांड भी बढ़ता
रहेगा। जब सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड कैसे होगा? तो दे आर ऑलमोस्ट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर इन मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, अब लंपिंग मेथड, लंपिंग मेथड क्या होता है? चीजों को, व्हाट इज लंपिंग मेथड, कोई बताएगा? एनीवन? हमने डिस्कस किया था इसको। नो? लंपिंग मेथड होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। हाँ, जैसे कि, तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना बेटा, क्या दिक्कत हो जाती है? जब हमने पढ़ा था माइक्रो में तो उसने स्लाइसिंग मेथड मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, अपने डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमी में हमने क्या किया था? स्लाइसिंग मेथड यूज किया था। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया है? होल की स्टडी करें, लंपिंग मेथड। ठीक है, लंप ऑफ एनीथिंग, ग्रुप की स्टडी करेगा। कैसे करेगा? ग्रुप की स्टडी। ठीक है, लंप ऑफ थिंग बोलते हैं ना। अच्छा, अंग्रेजी में पांव पतले हैं, कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, होता है बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बेशर्मो, पढ़ना जरूरी है। तो जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो वो किस में आएगा? लंपिंग मेथड में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद किस में आते हैं हम लोग? ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल क्या होता है? ग्रोथ मॉडल एक हमने ले लिया है कि 3-4 ईयर की इकोनॉमिक स्टडी हमने ली है, या 3-4 दशकों के लिए है, डिपेंड, या 2-3 कंट्री के लिए कंपेयर करने के लिए। अब उसको एक सेट, एक लेवल को हमने क्या किया है? सेट कर दिया है। अब उसके ऊपर गया तो ग्रोथ हो रहा है, उसके नीचे गया तो फॉल हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ मॉडल। तो एक लेवल हमने जो सेट किया हुआ है वही हमारा क्या है? बेस है। हाँ, बेस। ग्रुप, ऑब्वियस सी बात है, जब हम मैक्रो की बात करेंगे हर बार ग्रुप बोलना जरूरी है। जब मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया एग्रीगेट की बात करेगा और ये ग्रुप की बात करेगा, तो मैक्रो जब भी बोलेगा तो ग्रुप की ही बात करेगा। इट्स नॉट अबाउट, अब LKG वाली सिस्टम चाहिए तो फिर मैं हर बात ग्रुप बोलता रहूँगा। ठीक है, वो इतना मैच्योरिटी होती है कि जब मैं मैक्रो को एक्सप्लेन कर दिया कि किसकी बात करेगा, ये ग्रुप की बात करेगा, एक प्रॉपर होलसम की बात करेगा, ये सारी चीज़ें, एग्रीगेट की बात करेगा, तो फिर मैं बार बार ग्रुप की बोलूँगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आंसर लिखते टाइम ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर जनरल प्राइस लेवल, किसी प्रोडक्ट की एक जनरल प्राइस लेवल क्या होगी? ये होल ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बाद, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बाद, होल ऑब्जर्वेशन के बाद, ग्रुप ऑब्जर्वेशन के बाद, एग्रीगेट ऑब्जर्वेशन के बाद, सारे वर्ड यूज कर लिए ना मैंने, अभी तो डिस्टर्ब तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद डिसाइड करेंगे कि एक जनरल प्राइस लेवल क्या आता है किसी प्रोडक्ट का, जिसपे इसकी डिमांड इक्वल है, इक्विवेलेंट है एंड ग्रोइंग है। ठीक है, फिर हम आते हैं किस पे? पॉलिसी ओरिएंटेड में। ऑफ कोर्स पॉलिसी ओरिएंटेड में बहुत अच्छा वर्क करता है। क्यों, कब? जैसे कि जब आपकी कोई कम्युनिटी है या कोई वर्क है या कोई चीज़ है, तो आप क्या करोगे? पूरी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करोगे। आपको कंपनी के लिए या तो फिर एक कंट्री के लिए जब आपको किसी चीज़ की पॉलिसी बनानी होगी, तो आप कंट्री, आपकी एक बड़ी कंट्री हो गई है, ठीक है, एक बड़ी कंट्री है आपकी। अब आप इसको हर सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से, ठीक है, फिर आपको हेल्थ सेक्टर से, ठीक है, फिर इनकम सेक्टर से, फिर फॉरेक्स सेक्टर से, हर सेक्टर्स की स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। हर कंप्लीट सेक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी, हर स्टेट की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, कि कहाँ पे मेरी पॉलिसी वर्क करेगी, कहाँ पे पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी एक जगह पे बहुत प्रॉपरली वर्क करती हैं और कहीं पे वर्क नहीं करती हैं। ओके, तो उन सारी तरीकों से, जैसे बिहार में दारू बैन है, बिहार में दारू बैन है, बिहार में दारू नहीं पी सकते, पियोगे तो बेचोगे तो पकड़े जाओगे। तो अब जो दारू 100 रुपए की बेच रही थी, अब वो 500 की बिकती है ब्लैक में। दारू पीना लोग नहीं छोड़ सकते, दारू तो बिकेगी। ठीक है, बिहार में सीन ऐसा, यूपी जाके पी के आते हैं।
अरे बॉर्डर उस पार पी लिया, आ गए पुर खत्म। तो ठीक है, तो क्योंकि वहां जो पॉलिसी बनाई, अब वहां पे क्यों ये पॉलिसी बनाई मैं आपको बताऊं। दारू पे, सिगरेट पे, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेशन मिलता है, हैवी पैसा मिलता है, ठीक है, बहुत पैसा मिलता है इनको। तो ये इसको बैन इस तरीके से नहीं करते, ये थर्ड तरीके से पैसा कमाते हैं। अभी तो बिहार में दारू बैन है, वो क्या दिखाने की कोशिश किया उन्होंने कि भाई दारू बैन, क्योंकि दारू पीने से बहुत लोगों की मौत हो गई थी, जो जहरीली शराब थी, देसी ठर्रे वाली शराब पीने से। मैं ऐसा नहीं बोलता कि अंग्रेजी शराब पियो, मैं भी नहीं पीता, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं करा दारू पीने की। नहीं तो बोलोगे बेवड़िया क्या पढ़ा रहे तू, दारू पीने की बात कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, दारू और नहीं पीनी चाहिए, गलत बात है, मैं भी नहीं पीता हूँ, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन। तो वहाँ पे जब उन्होंने पॉलिसी बनाई तो इस चीज़ों का ध्यान रखा, क्योंकि देखो कोई पॉलिसी बनाने के लिए आप सडनली ही सीधा बैन मार दोगे, सीधा बैन मार दोगे तो वर्क नहीं करेगा, आपको अल्टरनेट पे सोचना पड़ेगा कि एक क्राउड है, क्योंकि जो क्राउड है वो आपकी ही क्राउड है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, इन चीज़ों में से थोड़ी शिविर लगाना शुरू करोगे, शिविर लगाना शुरू कर, जो अगर जो गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि हमें नशा मुक्त करना है, तो ये चीज़ें हैं, शिविर लगाओगे, हर डिस्ट्रिक्ट में 8-10 शिविर लगाओगे, कैंपिंग करोगे, 8 दिन 10 दिन का कैंपिंग करोगे, नशा मुक्ति केंद्र खोलोगे, ठीक है। उसके बाद जो नशीली चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, उनकी प्राइस लेवल को आप उनकी लेवल से बहुत ऊपर लेके जाओगे। जब उनकी लेवल से बहुत ऊपर लेके जाओगे तब उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू होगी। कुछ तो नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ेंगे, और जब आप नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे तो उन्हें ये बताया भी जाएगा ना दारू क्यों नहीं पीना है, क्या होता है, कैसे होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके दिखाया जाएगा, सारी चीज़ समझाया जाएगा, ठीक है। तो वो सर तब वो जाके चीज़ें वो करती हैं। लेकिन क्या किया गया, ये सारी चीज़ें की गई, नेताओं को लगता है कि तुम्हारी फ़र्क है, नहीं, नेताओं का गरीबों की मसीहा बनने आते हैं और वो खुद नेता बन के चले जाते हैं ना, यही होता है ना। तो ये जो पॉलिसी ओरिएंटेशन था, तो ये क्या इन्होंने ये सब मेथड यूज़ किया था? नहीं, बस ठोक दिया रातों रात, सुबह से दारू बंद। अरे कोरोना में बहुत लोग बोलते थे कि दारू नहीं दोगे तो मेरे अंदर का कीटाणु कैसे मरेगा। हाँ, कोरोना में बहुत लोग ये पी जाते थे, सैनिटाइजर, अरे सैनिटाइजर पी जाते थे। हाँ, उसमें अल्कोहल है, तो जो अल्कोहल से जो कीटाणु मरते हैं। देखो बेवड़े लोगों का दिमाग कैसा होता है। एक डॉक्टर के पास गया बेवड़ा, तो डॉक्टर ने 2 ग्लास लिया, एक ग्लास में पानी रखा, एक में दारू रखा, एक मक्खी को पानी में डाला, मक्खी तैर के निकल गई, और एक मक्खी को दारू में डाला, मक्खी मर गई, ठीक है। तो वो डॉक्टर बोला कि देखो कितना नुकसानदायक है, इसमें मक्खी नहीं जिंदा रह पाई, तुम कैसे जियोगे। अब आज से दारू पियोगे तो बेवड़ा क्या बोला, मैं दो बोतल आज से पिएगा, मैं आज से 2 बोतल पिएगा। क्यों? देखा आप डॉक्टर साहब को पता नहीं चला ये कितनी फायदेमंद है। ये जब एक मक्खी मारी अंदर जाएगी, मेरे सारे कीटाणु मार देगी। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो सुबह सोचते हैं ना, दारू जब रात को पी लेते, सुबह सोचते हैं आज दारू बंद, छोड़ दिया, दारू नहीं पियेंगे। दोपहर होते होते मन कर रहा है, नहीं पियेंगे, पियेंगे ही नहीं, मन तो कर रहा है, नहीं पियेंगे। थोड़ा और नीचे आते, चलते हैं, अच्छा मार्केट घूम के आते हैं। मार्केट गए घूमने, घूम लिए, दारू की दुकान देखी, तो चलते हैं, आज बैठूंगा, एक ही दिन नहीं, धीरे धीरे छोड़ूंगा, सिर्फ 1 पैक पीऊँगा, 1 पैक मार के चलो जाऊँगा। फिर वो जो होता है उनका 1 पैक, फिर गटर गिरने तक रुकते नहीं हैं वो, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये पूरी ज़िंदगी वो यही कहते, खुद से झूठ बोलते रहते, मैं छोड़ूंगा। अब उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी कौन समझाए, माइक्रो कौन समझाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक हुआ खत्म। अब हम आते किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, महत्व क्या है मैक्रो इकोनॉमी का। सॉरी गलती हो गई महाराज, माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी का महत्व क्या है, हम उस पे आते हैं। तो बोलिए, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी जब वर्क करती है तो होलसम में वर्क करती है। किसी एक, चूंकि माइक्रो में चीज़ क्या मालूम है, डिटेल में जाएगी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है। पॉलिसी 4-4 साल में पॉलिसी नहीं बदल सकते हो ना, पॉलिसी आपको तो जब वर्क नहीं करी 4 साल बाद लगाओगे, फिर उसके बाद वर्क नहीं चेंज करोगे, तो आपको जल्दी जल्दी पॉलिसीज़ में कन्वर्जन, इंप्रूवमेंट और ये सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशंस लाने पड़ते हैं। तो इसीलिए फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी बहुत वर्क करता है। फिर फंक्शनिंग ऑफ फ्लक्चुएशंस, अब मार्केट में डिमांड है, डिमांड छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई है, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, दोनों का इफेक्ट जानने के लिए, ठीक है। तो जो मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा होता है उसको डिसाइड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन? मैक्रो इकोनॉमी। कौन? मैक्रो इकोनॉमी। हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पे? इंपॉर्टेंस किसका? मैक्रो इकोनॉमी का। तो मैक्रो इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूं। अभिषेक सर का क्या इंपॉर्टेंट है? हमें जिंदा रखते हैं, कैसे? फीस मांग मांग के चलो, नेशनल इनकम, ठीक है। ऑफ कोर्स आप जब हर पहलू पे ध्यान रख पाओगे, आपकी नेशनल पॉलिसी को अच्छे से फ्रेम कर पाओगे, आपकी नेशनल इनकम में ग्रोथ और अच्छी प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। जब आप लंपिंग मेथड यूज़ करोगे, जब आप एग्रीगेट की बात करोगे, तब आप इकोनॉमी के, जब कंट्री के हर एक पार्ट को स्टडी कर पाओगे, अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी मेक करोगे एंड उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है, जब आपका डिमांड अच्छा होगा, जब आपका ये सप्लाई अच्छा होगा, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, सर्विस अच्छी होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का नॉलेज है, तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। फिर हम आते हैं स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या आता है? इनकम, इनपुट, ये सारी चीज़ें, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ मार्केट, ठीक है। तो इन चीज़ों को स्टडी करके जो वर्क करते हैं उससे हम बोलते हैं भैया क्या है ये? स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये उसके वेरिएबल्स हैं, ओके। फिर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आपकी कंट्री में, जब आपकी इकोनॉमी वर्क अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छा कर रही है, हर डिपार्टमेंट उसका ग्रोथ कर रहा है और ओवरऑल डेवलपमेंट आपका हो रहा है, ठीक है, तो आपका डेवलपमेंट लेवल जो है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, वो भी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ठीक है। आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी ग्रोथ करेगा, भजिया नहीं तलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका लेसन हुआ समाप्त, ठीक है। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तो तय कहे बयान। तो अब आप लोगों को कोई डाउट है, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टिक 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 करके मैसेज करिए, डाउट पूछिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, कुछ नए बंदों के साथ मिलते हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।